वो परिवारवाद है, राष्ट्रवाद नहीं है वो। अगर आप अपने देश के लिए अगर सोचते तो कुछ करते। पहले क्या कर दिया? बाबा जब से आए हैं बहुत कुछ किए हैं, मोदी जब से आए हैं बहुत कुछ किए हैं। बंधन पूरा बन चुका है उखाड़ फेंकने को। कूड़े को इकट्ठा करते हैं और बाबा उठाएंगे बोरी में लेके फेंक देंगे, एकदम वही होगा। इतना महिलाओं को सम्मान इस मोदी की सरकार मिला है, इतनी किसी की सरकार में ही नहीं मिला हुआ है। जो ये अभी टेक्निक करा है चंद्रयान 3, ये वास्तव में ही नंबर 1 है। मुलायम सरकार हुई थी गुंडागर्दी होती थी, मायावती सरकार हुई तो वो ठाकुर ब्राह्मण कोई निगम नहीं लाता था, और योगी सरकार जो है उसमें सब एक ही राज समाज है, सब चाहे किसी जाति का हो सब एक समाज है सबका। गुंडा राज मोदी के राज में बिल्कुल खत्म है। अभी सब सुविधा है, लेडीज हैं खुलेआम निकल सकती हैं इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है लेडीज़ को, कभी भी रात को भी दिन में भी कभी भी निकल सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छी रही है और आगे भी रहेगी। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, महंगाई और हो जाए लेकिन सरकार हमें जितनी सुविधा मोदी में मिली है इतनी किसी सरकार में नहीं मिली है। हम राक्षस सही हैं लेकिन मोदी के आगे हम किसी को नहीं देंगे वोट। महंगाई बेरोजगारी पे हमेशा घेरती है ना। महंगाई तो देखो मैडम, मैं बच्चा था 1 रोटी खाता था, अब बड़ा हो गया 4 रोटी खाता हूँ, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। 4 आदमी झुंड खड़े हुए होते थे, ठीक है, किसी लेडीज को निकलने नहीं देती थी। अब 4 आदमी अगर जहाँ खड़े हैं तुरंत पुलिस आती है 112 और आके 4 झुंडों को हटाती है। जनता के लिए कोई ना कोई योगी जी कानून लागू पास कर ही रहे हैं। जी जी जी। अब उसमें बताओ क्या है, किसी को फायदा नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा बताओ। आपको मिल रहा है फायदा? मुझे फायदा मिल रहा है। हाँ। मैं तो हमेशा से योगी मोदी जी का सपोर्टर रहा हूँ जी। आदमी को फायदा होने से कुछ नहीं होता, देश का फायदा देखो। हाँ। ये इनकी आंख तो है ही नहीं किसी के भी। डॉलर 83 पे पहुंच गया है। स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज 53 रुपए पे चिल्ला जामी दोनों। 53 डॉलर हो गया, देश लुट गया, मर गए, फलाना हो गया। आज 83 पे क्यों नहीं चिल्ला रहे? स्मृति ईरानी 450 के सिलेंडर को रोड जाम कर देती थी पहले ही कि 450 का सिलेंडर बताओ कौन खरीदेगा। आज 1100 का क्यों खरीद रहे हो? तो भैया जी भत्ता भी तो बढ़ा है साथ साथ। किसका भत्ता बढ़ा? इनमें एक भी भत्ता बढ़ा वाला बता दो किसी को। भत्ता बढ़ा भैया जी? जो उज्ज्वला का सिलेंडर मिल रहा है उसमें भत्ता बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसमें 200 सब्सिडी आती है। किसे वोट देंगे अगले साल? हमारे मोदी हैं, मोदी पार्टी हैं, मोदी ही रहेंगे। हमारा नुकसान हो रहा है, वो हमारा गवारा है, खेती में नुकसान हो रहा है, लेकिन मोदी के आगे कोई किसी सरकार ही नहीं बढ़िया है। भाई साहब कह रहे हैं मोदी के राज में डॉलर नीचे ऊपर चला गया, छलांगे मार रहा है। ये तो इनकी भूल है। जितना आजाद, इतना महिलाओं को सम्मान इस मोदी की सरकार मिला है, इतनी किसी की सरकार में ही नहीं मिला हुआ है। नहीं तो देख कोई लो, लेडी बाहर नहीं निकल सकती थी। इसकी स्थिति देख लो क्या है। 83 रुपए का डॉलर है। इस आंख हो ना, ये तो सब कहेंगे ही भाई जिस आदमी को कुछ पता ही नहीं है कुछ भी कहो। आपको पता नहीं देश है का क्या? जो विकास नहीं, है नहीं। डॉलर तो नापा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि महिलाओं को सुरक्षा दे दो और अच्छा और भैया चीज सस्ती जी, कर दो और डॉलर। इंटरनेशनल मंच पे मोदी जी को बॉस बोला जा रहा है। बॉस हाँ, बोला बॉस जा है, रहा है, बॉस तो इससे भी तो माना जाएगा ना कि देश कितना आगे है। जो ये अभी टेक्निक करा है चंद्रयान 3, ये वास्तव में ही नंबर 1 है। ये तो है। इससे रूस को भी सोचना पड़ेगा। रक्षा सौदा ये कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है जो इसरो में किया है। जिन लोगों ने वैज्ञानिक तो हैं भारत के पास में, बशर्ते उन्हें सुख और सुविधा मिले तब। तो सुविधा मिल तो रही है बीजेपी के राज में। कांग्रेस के राज में क्या मिलती थी? सरकार में दिल्ली पाकिस्तान मुलायम सरकार हुई थी गुंडागर्दी होती थी, मायावती सरकार हुई तो वो ठाकुर ब्राह्मण कोई निगम नहीं लाता था, और योगी सरकार जो है उसमें सब एक ही राज समाज है, सब चाहे किसी जाति का हो सब एक समाज है सबका। गुंडा राज मोदी के राज में बिल्कुल खत्म है। अभी सब सुविधा है, लेडीज हैं खुलेआम निकल सकती हैं इस टाइम कोई दिक्कत नहीं है लेडीज़ को, कभी भी रात को भी दिन में भी कभी भी निकल सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छी रही है और आगे भी रहेगी, आगे भी आएगी, आगे भी रहेगी। योगी मोदी दोनों ही होंगे। 2024 में जो आएगी सरकार वो मोदी की ही आएगी, इसके बाद किसी सरकार। महंगाई और बेरोजगारी पे घेरती है हमेशा विपक्ष। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, महंगाई और हो जाए लेकिन सरकार हमें जितनी सुविधा मोदी में मिली है इतनी किसी सरकार में नहीं मिली है। मोदी बेस्ट है। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बुरशर्ट पहनते ही नहीं, उनके चाहे 5000 की एक शर्ट हो जाओ, वो उनको पहननी ही नहीं है शर्ट, वो बनियान में रहते हैं सारे दिन। तो वो तो कहेंगे चाहे 5000 की हो जाओ। अब जिसको सिलेंडर फूंकना ही नहीं है वो कहे 10,000 का हो जाओ, हम तो पर लेंगे सिलेंडर। ऐसा है, पहले सिलेंडर जो था वो जो सिलेंडर जो था देश में 10 लाख 15 लाख इतने रहा होगा। अब कितना लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं? पहले गांव में सिलेंडर था ही नहीं, बहुत जो बड़ा घर का था उसी के पास सिलेंडर था। हाँ,
महंगाई है, महंगाई मानते हैं, लेकिन महंगाई में सब घोटाला किया हुआ। पहले की सरकार ने घोटाला कर दिया, सब खजाना खाली पड़ा हुआ है, भंडार सब खाली पड़े हुए भैया। अब जो वो कहाँ से अपने दें, और जो हम ही लोग जो देते हैं वही वो लोग देंगे। किसे वोट देंगे भैया जी? मोदी जी को। मोदी को। मोदी जी ने क्या किया आप लोगों के लिए? मतलब सब औरतें बाहर से घर से निकल सकती है, अच्छी शिक्षा दी है और कानून व्यवस्था अच्छी प्रदान की है, तो इसलिए मोदी जी को देंगे हम। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर विपक्ष घेरती है हमेशा। महंगाई तो बढ़नी ही है, क्योंकि जैसे अभी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें थोड़ा महंगा हो ही जाएगी, सस्ते थोड़े उल्टा नहीं हो। मोदी जी को वोट देके आप राक्षसों की श्रेणी में आ जाएंगे। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं जो मोदी जी को वोट देगा, जो भाजपा को वोट देगा, वो कांग्रेस, वो शैतान कहलाएगा, राक्षस कहलाएगा। मैडम राक्षसी ठीक है, राक्षसी ठीक है। हम राक्षस सही हैं, लेकिन मोदी के आगे हम किसी को नहीं देंगे वोट। मोदी को ही वोट देंगे। मोदी और योगी। मोदी योगी है बेस्ट। योगी आएगा। मोदी जी 2024 में भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। मोदी जी आएंगे। कहने वाले कहते हैं, लेकिन सरकार जो बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी। किसे वोट देंगे अगले साल? हैं, हम तो मोदी जी को देते ही भाई, मोदी जी को देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। हाँ। मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? अरे बहुत कुछ कर दिया, और क्या करेंगे बताओ, आज तक किसी ने करा ही नहीं कुछ। इसके लिए क्या नहीं हो रहा है ये बताओ मुझे। महंगाई बेरोजगारी पे हमेशा घेरती है ना। महंगाई तो देखो मैडम, मैं बच्चा था 1 रोटी खाता था, अब बड़ा हो गया 4 रोटी खाता हूँ, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं? अच्छा, बताओ महंगाई नहीं बढ़ेगी? रोटियों से अनुमान लगाएंगे तो सब महंगाई तो इसी चीज़ की है ना, क्या सिलेंडर बढ़ गया, क्या आटा बढ़ गया, क्या सब्जी बढ़ गई, क्या है? अखिलेश सरकार अब आप जाती है घर से बाहर काम करने, तो सुरक्षित जाती है कि डर लगता है कि कोई छीना झपटी कर लेगा? छीना झपटी क्या करेगा, जब कामे नहीं रहेगा तब पैसा कमाएंगे, नहीं तो बताइए। जो होता था अखिलेश सरकार में होता था वो आप बताइए, और जो मोदी सरकार में हो रहा है वो बताइए। सरकार में किसी चीज का डर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, महिला रोड पे चलेगी, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, किसी चीज का डर नहीं है। काम रही बात, काम भी है प्रॉपर तरीके से, अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो ठीक है। इतना कुछ करने के बाद कांग्रेस सरकार में क्या 4 आदमी झुंड खड़े हुए होते थे, ठीक है, किसी लेडीज को निकलने नहीं देती थी। अब 4 आदमी अगर जहाँ खड़े हैं तुरंत पुलिस आती है 112 और आके 4 झुंडों को हटाती है, और लेडीज सुरक्षित है। महिला बहुत सुरक्षित है पहले से जी, पहले से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। सैलरी तो भी बढ़ रखी है, जब महंगाई हो गई तो सैलरी बढ़ रखी है। पहले 200 रुपये मिलते थे, आज 400 मिल रहे हैं। महंगाई में जो अंतर हो वो भी फायदा है। यहाँ पे आया था तो 82 मतलब 8,200 सैलरी थी मेरी, आज मेरी 13,000 सैलरी है अभी मेरी। जी जयदीप नाम है। किसको वोट देंगे अगले साल? जी मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी की तरफ रुख है। बिल्कुल। आप किसे देंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। राष्ट्र के बारे में सोचेगा उसी को वोट देगी जनता। अच्छा, हाँ। राष्ट्रवादी तो अपने कांग्रेस वाले भी है। कांग्रेस वाले कब राष्ट्रवादी थे? नेहरू से लेके अभी तक कौन राष्ट्रवादी था बताओ? कहते हैं पूरा परिवार गवा दिया मोदी कांग्रेस ने। ब्रिटिश सरकार के अधीन सरकार चलाती थी कांग्रेस। वो परिवारवाद है, राष्ट्रवाद नहीं है वो। अगर आप अपने देश के लिए अगर सोचते तो कुछ करते। पहले क्या कर दिया, बाबा जब से आए हैं बहुत कुछ किए हैं, मोदी जब से आए हैं बहुत कुछ किए हैं, और किए हैं आपको भी दिखता हो, हमको भी दिख रहा है। और जहाँ तक आप जनरेशन है, हम लोग की नई पीढ़ी है, बहुत पहले से ग्रोथ आया है। पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछिएगा, बता देगा कैसे क्या मिला है क्या नहीं मिला था, पहले क्या था और अब क्या था। बहुत कुछ मिला है। अगर बाबा की सरकार में देखा जाए तो पहले की सरकार में कुछ नहीं था ऐसा। पहले की सरकार में कुछ आप भी थे कांग्रेस सरकार में, आप बताओ तो क्या मिला आपको? आपको कुछ मिला? क्या की तरक्की की है? भैया जी, मेरे पैदा होने तक कांग्रेस ना तिल मिलाने लग गई थी। कितना अब की बार कह रहे बीजेपी के आगे सामने खड़े होने वाला कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जीत के दिखा दे। कोई पार्टी नहीं होगी। गठबंधन पूरा बन चुका है उखाड़ फेंकने को। कूड़े को इकट्ठा करते हैं और बाबा उठाएंगे बोरी में लेके फेंक देंगे, एकदम वही होगा। कांग्रेस बसपा सपा तीनों पार्टी का गठबंधन हो गई, लेकिन तब भी नहीं जीती, और बीजेपी सरकार अकेली रही, उसे किसी नहीं हरा पाया। और फिर भी यही होगा, सपा बसपा, ये देखो अखिलेश और मायावती, ये बुआ भतीजे का फिर रिश्ता चालू हो गया। रिश्ता कितना भी चालू करें, मायावती भूल गई होंगी कि गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, अखिलेश भी भूल गए। उनको तो मालूम ही नहीं, मालूम होगा तो बताएंगे नहीं, क्योंकि उनके बाप जो खत्म हो गए, ठीक है। और बीजेपी ने ही मायावती बचाया था। मोदी ने बेचारे ने क्या कर दिया ये बताओ। अच्छा करा और क्या करेंगे? अच्छे दिन नहीं आए आपके? अच्छे दिन आए भैया। आए हैं।
आए कैसे ना, अम्मा बता रही हैं अच्छे दिन आए हैं। हम भी भैया बूढ़े हो गए वोट देते देते। किसे दोगी अगले साल वोट? भैया मेरे तो मोदी को ही जान मोदी को तो देख लो। जितना ज्यादा से हुई हूँ मैं तो उन्हीं के साथ हूँ। कोई हो या मत हो। बता रही हैं कि किसका काम बढ़िया लगा है फिलहाल के डेट में, पहले भी देख चुकी होंगी अभी भी देख रही हैं।